हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक न्यू वीडियो में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिष्टी समाज के बारे में। दोस्तों, बिष्टी जो समाज है, बिष्टी जो जाति है, वो हिंदू धर्म से संबंधित है या मुस्लिम धर्म से संबंधित है। बिष्टी समाज का इतिहास के सुनहरे पन्नों में क्या योगदान रहता है और बिष्टी समाज की जो संस्कृति है वो अन्य सभी समाज से किस प्रकार भिन्न है, इस मुद्दे पर आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आप सभी दोस्त इस YouTube परिवार को बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। आशा कर रहे हैं कि इसी प्रकार का सहयोग जो है आप सदैव इस YouTube परिवार के प्रति बरकरार रखेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिष्टी समाज, बिष्टी जाति को लेकर। बिष्टी उत्तर भारत और पाकिस्तान में पाई जाने वाली मुस्लिम जनजाति अथवा बिरादरी है। दोस्तों, ये जो बिष्टी समाज है वो मुस्लिम समाज से संबंधित एक जाति है जो भारत और पाकिस्तान दोनों में निवास करती है। दक्षिण एशिया में बिष्टी जाति का मूल कार्य मशक से पानी ढोना था और बिष्टी शब्द फारसी के शब्द बहसट से व्युत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है स्वर्ग होता है। इनका ये नामकरण मुख्यतः युद्ध क्षेत्र में मुस्लिम सैनिकों को पानी पिलाकर किए जाने वाली सेवा के लिए किया गया है। पानी ढोने का ये कार्य ये लोग बकरे की त्वचा से बने पातर, जिसे मशक कहते हैं, इसमें करते थे। दोस्तों, जो बिष्टी समाज है ये मुस्लिम समाज से संबंधित है और इनका जो मुख्य कार्य होता था युद्ध क्षेत्र के अंदर, वो होता था जो सैनिक होते थे उनको पानी पिलाने का इनका काम होता था बिष्टी समाज का। मुस्लिम सेना के अंदर ये पानी पिलाते थे और पानी भी किस में पिलाया जाता था? मशक के अंदर। और वो मशक जो है दोस्तों एक पात्र होता है पानी का और ये बकरे की खाल से, बकरे की त्वचा से जो है वो बनाया जाता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं एक बिष्टी समाज के व्यक्ति का जो तस्वीर है वो आपके सामने दिखाई गई है। इस काफी आकर्षक ये तस्वीर है एक बिष्टी समाज के व्यक्ति की, पुरुष की ये तस्वीर है। आगे चलते हैं दोस्तों। इतिहास में दर्ज पहली बिष्टी हजरत अब्बास जो 680 डिग्री में पाया गया, मतलब निवास करता था। दशमीक में इमाम हुसैन युद्ध के दौरान अब्बास हुसैन और उनकी सेना पानी लाने के लिए फुरात नदी को पार करते हुए मर गए थे। ये पहले बिष्टी समाज के साक्ष्य प्रमाण जो है दोस्तों वो मिलते हैं हजरत अब्बास। बिष्टी अपना वंश क्षेत्रीय खलीफा वो अली बेटे हजरत अब्बास को मानते हैं। हजरत अब्बास अपनी बहादुरी और इस्लाम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे, जिसके कारण उन्हें कई उपाधियां भी मिली थी। उनमें से एक सक्का या जलवाही था, जो इराक में करबला की लड़ाई मतलब 680 ईस्वी के बाद एक सम्मान दिया गया, जिसमें उन्हें अपने सौतेले भाई इमाम हुसैन के बच्चों के लिए जल लाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। लखनऊ अभी भी दरगाह हजरत अब्बास का घर है, जिसे मूल जलवासियों के बलिदान का सम्मान करने के लिए बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान इस मंदिर में भारतीय सिपाही और बेगम हजरत महल को सहायता प्रदान की गई थी। करबला के युद्ध में अपने युद्ध क्षेत्र में अपनी उत्पत्ति के अनुरूप बिष्टी जो समाज थे उन्होंने मुगलों और ब्रिटिश काल के दौरान उपमहाद्वीप के सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। जलवाहिनी प्रत्येक प्रमुख सेना में अनुचर एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। 1539 ईस्वी में वर्तमान बिहार में चौसा की लड़ाई में एक बिष्टी ने शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं की जान बचाई थी। इस अनाम नायक ने मशक फुलाया, इसलिए सम्राट उस पर गंगा पार कर गए और सुरक्षित बच निकले। उनकी बहादुरी के लिए शाही गौरव के रूप में उन्हें सिंहासन पर एक दिन का पुरस्कार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि बिष्टी को अजमेर शरीफ दरगाह में कई अज्ञात कब्रों में से एक में दफनाया गया था। ये जो बिष्टी समाज है दोस्तों, आपको पता है जब बाबर था जिसने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था मात्र 4 वर्ष के अंदर, लेकिन उसके बाद बाबर के बेटे सम्राट हुमायूं जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो इनके साथ लगातार अफगानों की लड़ाई होती है और अफगान शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक युद्ध होता है चौसा का। इस चौसा के युद्ध के अंदर जो शेरशाह सूरी है वो हुमायूं को डिफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हुमायूं को मैदान छोड़कर जाना पड़ता है।
तो शेरशाह सूरी की सेना पीछे होती है। हुमायूं की जान जो है एक भिष्टी नामक व्यक्ति के द्वारा बचाई जाती है। उसके बाद हुमायूं जो है उस भिष्टी को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक भी बनाकर पुरस्कार से सम्मानित करता है। आप देख सकते हैं कि ये एक व्यक्ति जो है जो भिष्टी समाज का दिखाया गया है। आपकी तस्वीर में दूसरा पुरुष जो है भिष्टी समाज का है। दोस्तों आप इसमें यह भी देखेंगे कि भिष्टी समाज जो पानी लाते थे, ये पानी वाला बर्तन भी यही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके अंदर भिष्टी समाज के व्यक्ति जो है वो पानी लेकर जाते थे और सेना के लिए ये पानी पिलाया जाता था ताकि सेना और उत्तेजित उत्साह के साथ अपने शत्रुओं पर आक्रमण करे। तो ये भिष्टी समाज के व्यक्ति और उनका जो पहनावा है, उनकी जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, इस तस्वीर के अंदर दोस्तों झलक रही है। भिष्टी एक जनजाति बन गई है जिसमें विभिन्न जातियां शामिल है, जैसे अब्बावासी, कुरैशी, तुर्क, फारूकी, सामरी, चौहान, सामरी के जो चौहान हैं, बहलीम हैं, ये सब भिष्टी समाज के ही एक जातियों के अंदर आते हैं दोस्तों। आडवाणी कोहबियोस्ती के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसका कारण ये है कि केबगदाद के पतन के बाद बहुत सारे अब्बावासी परिवार भारत आ गए, जिनमें से कुछ परिवारों ने अपनी पहचान छिपाकर अलग काम किया, जबकि कुछ परिवारों ने मुगल सेना में काम किया, जल ढोने का पेशा अनुनाई, और कुछ रिश्तेदारों ने इस एपिसोड को भी अपनाया है। भिष्टियों द्वारा कभी कभी आग के नीचे चित्रित क्रूर साहस सर्वदित है। ऐसा कहा जाता है कि विद्रोह समान विवरण के समय अंग्रेजी घुड़सवार सेना के कर्नल को अपनी रेजिमेंट से ऐसे व्यक्तियों का चयन करने के लिए कहा गया जो खुद को विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया हो, ताकि उसे वाइस प्रेसिडेंट से सम्मानित किया जा सके। रेजिमेंट भिष्टी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चुना गया जिसने साहस के साथ रेजिमेंट के प्रत्येक सैनिक को पीछे छोड़ दिया। ये सुनकर कि कोई भिष्टी नहीं हो सकता, कमांडिंग ऑफिसर ने किसी और का नाम बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि इसका आधार यह है कि यद्यपि इनके लोगों द्वारा बहादुरी के कई कार्य किए गए थे, लेकिन किसी भी तुलना में रेजिमेंटल जलवाहिनी की वीरता से की नहीं जा सकती, इसलिए ये पुरस्कार नहीं दिया गया। दोस्तों ये भी एक, जब अंग्रेज अधिकारी जो है उनको कुछ अच्छे व्यक्तियों की जरूरत थी, तो इनमें जो फर्स्ट चयन है वो एक भिष्टी नाम व्यक्ति का हुआ, लेकिन अंग्रेजों की अपनी अलग चाल के कारण कि भिष्टी समाज का काम तो सेना के अंदर जल ढोने का था, जल पिलाने का था, तो ये पुरस्कार जो है वो भिष्टी समाज को नहीं मिल सकता। इसलिए भिष्टी समाज के जिस व्यक्ति ने ये पुरस्कार जीता था उसको डिफेक्ट किया गया, उसको ये पुरस्कार से देने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। आगे एक और तस्वीर है जिसके अंदर भिष्टी समाज की ये तस्वीर जो है दोस्तों आपके सामने दिखाई गई है। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर, अलग लाजवाब के अंदर ये जो तस्वीर है वो आपके सामने रखी गई है। अपनी ओर से मुझे भरोसा है कि अगर मैं पूर्ण भारत में पैदा हुआ तो मैं भिष्टी या जलवाहिनी बन सकता हूं। मुझे बताया गया है कि वे सबसे उत्कृष्ट लोग हैं। क्या श्री कपालिंग का गंगा दिवस इस बात की गवाही नहीं देता कि उनके नाम का सम्मान किया जाए? निश्चित ही उनका व्यवसाय सर्वाधिक लाभकारी है। अपनी पीठ पर मांस या बकरियों की खाल लपेटे हुए वे सदैव या तो रास्ते पर पानी डाल रहे हैं, या जानवरों को पानी पिला रहे हैं, या थके हुए यात्रियों को ताजा कर रहे हैं। ये दोस्तों काम होता है भिष्टी समाज का। भिष्टी समाज अपने आप में एक अलग समाज है सभी समाजों से। दोस्तों ये भिष्टी समाज जब भारत और पाकिस्तान एक था तो उसी टाइम ये दोनों एक ही क्षेत्र में रहते थे। उसके बाद डिवाइडेशन के बाद कुछ भिष्टी समाज यहाँ इंडिया के अंदर और कुछ पाकिस्तान के अंदर निवास करते थे। लेकिन दोस्तों जब ये अलग अलग विदेश जो लोग हैं वो आकर भारत में स्थापित हुए तो भिष्टी समाज भी भारत में स्थापित हो गया था। और उसके बाद ये सेना के अंदर इनका जो काम होता था वो होता था जल पिलाने का। इनके पास एक अलग प्रकार का बर्तन होता था दोस्तों जिसका नाम है मशक, और इस मशक के अंदर ये पानी पिलाते थे जो बकरे की खाल के द्वारा बनाया जाता था। और उसके अंदर पानी जो है दोस्तों उस खाल के द्वारा पानी का संपर्क होने से पानी काफी ठंडा भी होता रहता था, और वो पानी पिलाने के बाद सेना में और उत्साह आता था जिससे वो अपने विद्रोहियों पर करूर और बहुत ज्यादा आक्रमणकारी हो जाते थे। भिष्टी समाज का किस्सा सम्राट हुमायूं से भी जुड़ा होता है, और ये अब्बावास को अपना जो है संस्थापक मानते हैं, जो काफी प्राचीन टाइम से ही इनके जो संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। अब्बावास काफी महत्वपूर्ण जाना माना नाम है। और तो आज के वीडियो में हमने दोस्तों भिष्टी समाज के बारे में कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट आपके सामने रखे हैं।
लगातार हम भारत की जातियां और उनकी उत्पत्ति के तथ्यों पर हमारी जो टीम है वो लगातार वर्क कर रही है। आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आशा कर रहे हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदा इस यूट्यूब परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो जो है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू दोस्तों। अब अपने दोस्त को इजाजत दें, कल मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।